लेक्चर नंबर 3.6 में हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व रख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें दुनिया के बनने की तो बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इस दुनिया को बनने में, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी रिसोर्सेज, जितनी भी चीज़ें बनी हैं, उसको काफ़ी टाइम लगा है बनने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसको आप फूड चेन भी कह सकते हैं, फूड वेब भी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं। तो हर एक का किसी न किसी के साथ किसी न किसी तरीके कोई ना कोई लिंक जो है वो ज़रूर होता है। अब जो कि जब से इंसान ने जो है अक्ल के अंदर जो है एवोल्यूशन की है, तब से जो है उसने अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू किया है। और बदकिस्मती से जितना भी उसने नेचर को यूज़ किया है, उसमें से ज़्यादा काम जो है वो एनवायरनमेंट के लिए जो है डिस्ट्रक्शन लेकर आए हैं, माहौल को उन्होंने ख़राब किया है। तो अगर हमारी यही एक्टिविटीज़ रहीं तो कुछ टाइम नहीं लगेगा इस दुनिया को ख़त्म होने में। जैसा कि आप रिसेंट स्टडी से देख सकते हैं कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन रिसेंट 30 ईयर, पिछले 30 सालों से जो आपकी पूरी दुनिया के अंदर जो स्पीशीज़ थी उसमें से 50% स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर यही सिचुएशन चलती रही तो 2026 यानी कि 2026 में सारी की सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है एनिमल्स या स्पीशीज़ एक्सटेंट हो जाती हैं, नापैद हो जाती हैं, और हम इनको किस तरह से सेव रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब हम बात करते हैं सेव रिसोर्सेज की। तो आपने अपने ये जो आपके पास ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है उसको सेव रखना है। उसके अंदर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करनी जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हो। फॉर एग्जांपल, आपने ऐसी चीज़ें नहीं जलानी जिसमें से जो है ब्लैक स्मोक या किसी किस्म का जहरीला धुआं निकलता हो, जिसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होती हो, ठीक है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हो। ये आपके एनवायरनमेंट को नुकसान देते हैं, और ये नुकसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जाके आपको नुकसान देता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सटेंट स्पीशीज़ की। अब हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से या किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से कुछ एनिमल जो हैं वो दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। उनकी स्पीशीज़ जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं करती। उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंट स्पीशीज़ या नापैद स्पीशीज़। वो जानवर जो अब मुकम्मल तौर पर दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। हो सकता है उनके फॉसिल्स तो मौजूद हों, लेकिन उनकी कोई लिविंग स्पीशीज़ जो है वो मौजूद ना हो। उसके एग्जाम्पल अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर, तो एशियाटिक चीता, टाइगर, लायन, स्नैप डियर, ये सारे के सारे जो हैं पाकिस्तान से एक्सटेंट हो चुके हैं। इनकी स्पीशीज़ पाकिस्तान में से ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब तो हमने बात की वो स्पीशीज़ जो दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। अब आ जाती हैं वो स्पीशीज़ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से नापैद होने के करीब हों, यानी कि उनकी कुछ बची कुची जो है वो स्पीशीज़ मौजूद हों। उनको हम क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि जिनके ख़त्म होने के चांसेस हों। इसके एग्जांपल जो है रेफ्लेशिया है, जायंट पांडा है, माउंटेन गोरिल्लाज हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं एंडेंजर्ड हैं, यानी कि इनकी स्पीशीज़ कभी भी ख़त्म हो सकती है। इसकी बड़ी एग्जांपल जो है आपके पास डॉल्फिन भी थी, आपके पास मार्खोर भी था, आपके पास जो है और वेल जो है, ब्लू वेल, वो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में ही काउंट होती है। इसके बाद है थ्रेटेंड स्पीशीज़। अब वो स्पीशीज़ जिनके एंडेंजर्ड होने का ख़तरा हो, हम उनको क्या कहते हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज़। तो ये वो चीज़ें हैं, क्योंकि हम इन स्पीशीज़ के एक्सटेंट होने की या एंडेंजर्ड होने की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये उन्हीं साइकिल्स का हिस्सा हैं, ये उन्हीं बायोलॉजिकल चेन का हिस्सा हैं जो इस पूरी की पूरी दुनिया को कंटिन्यू करती है। अगर हम इनको बरकरार नहीं रख पाए तो हो सकता है कि वो चेन टूट जाए और आपका जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 31 स्पीशीज़ ऑफ मैमल, 20 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड एंड 5 स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं, यानी कि वो किसी भी वक्त जो है वो ख़त्म हो सकती हैं। अब हम उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे कि जिन फैक्टर्स की वजह से हमारे माहौल में बिगाड़ पैदा होता है या हम अपने माहौल को जाने अनजाने में डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। यानी कि देखें, अगर आप किसी जगह के ऊपर काम करते हैं,
ठीक है। तो होता ये है कि वहाँ आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करते हैं, लेकिन वो किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके यहाँ जंगलात हैं, ठीक है, तो आप जंगलात का सफाया कर देते हैं और वहाँ आप जो अपने खेत वगैरह उगाते हैं, फसलें उगाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, आपने अपने लिए फसलें तो उगा ली, लेकिन वहाँ पे पहले से मौजूद जितने ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे अपना गुजारा कर रहे थे, अब आपने उनका हैबिटेट जो था, जो उनकी रहने की जगह जो थी, अब वो आपने ख़त्म कर दी। होगा क्या कि वहाँ पे जितने भी एनिमल्स होंगे या वहाँ पे जितना इकोसिस्टम के या बायोलॉजिकल साइकिल्स चल रहे होंगे, वो वहाँ पे स्टॉप हो गए होंगे। और उसका नुकसान जो है आपको क्या होगा कि आपका जो बायोडाइवर्सिटी थी, आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम चल रहे थे, अब वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। बदले में क्या है कि वो आपको इनडायरेक्टली जो है वो नुकसान होगा, आपको आपके साथ साथ जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इनकी इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जंगलात का सफाया करना है। अपने जिस तरह कि हम जो है घर बनाने के लिए दरख्तों को काट देते हैं, फसलों के लिए जो बड़े दरख्त होते हैं, जंगलात वगैरह होते हैं, उनका सफाया कर देते हैं। तो बदले में क्या है कि वहाँ पे जितने हैबिटेट होते हैं वो सारे के सारे ज़ाया हो जाते हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 5.2% जो है वो जंगलात के ऊपर मुश्तमिल है। बाकी 95% जो है वो लैंड है, यानी कि उस वहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट वगैरह नहीं है। और 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में मोर देन 1 लाख एकड़्स जो है फॉरेस्ट ज़मीन जो है वो फॉरेस्ट से आम लैंड में कन्वर्ट की गई, ताकि वहाँ पे घर बनाएं, ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह जो है वो बनाई जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओवर हंटिंग के मामूल से ज़्यादा शिकार करना, यानी कि जितनी आपको ज़रूरत हो उससे ज़्यादा जो है आप उसका किसी भी चीज़ का शिकार करें, और बदले में क्या होगा कि उनकी स्पीशीज़ जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। पहली बात तो आपने उनका हैबिटेट जो लॉस किया था वो तो एक अलग बात थी। अब आप क्या कर रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा उन चीज़ों का शिकार कर रहे हैं जिनकी तादाद पहले ही कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्जांपल लें आपके कौमी जानवर मारखोर की, तो उसकी स्पीशीज़ पिछले दिनों बहुत ही ज़्यादा जो है कम हो गई थी। फिर हुकूमत ने उसके ऊपर जो है पाबंदी लगाई, क्योंकि लोग जो है अपने मज़े के लिए, क्योंकि वो गेमिंग स्पीशीज़ थी, तो अपने मज़े के लिए उसका शिकार करते थे। बदले में क्या हुआ कि उसकी स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई। इसी तरह ब्लू व्हेल जो है, अब उसकी बॉडी में से जो है तेल निकाला जाता है, तो वही है कि अब उसकी स्पीशीज़ जो है वो भी कम होना शुरू हो गई। तो एक चीज़ का हद से ज़्यादा जो है शिकार करना भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को ख़राब करता है, डिस्ट्रक्शन लेकर आता है आपके इकोसिस्टम के अंदर। इसके बाद अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ साइकिल्स चल रहे होते हैं आपके माहौल के अंदर, आपके इकोसिस्टम के अंदर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी के साथ लिंक्ड होता है। अब आप कोई स्पीशीज़ कहीं पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं या वहाँ से निकाल देते हैं, तो बदले में पूरा का पूरा वो चेंज जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि ऑस्ट्रेलिया में से यूकलिप्टस का पौधा जो है वो पाकिस्तान मंगवाया गया था। अब वहाँ पे जब पाकिस्तान के अंदर वो पौधा लगाया गया, तो अब उसकी एक ख़ास बात ये थी कि वो बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता था। बदले में नुकसान क्या हुआ कि जितने भी साइडों पर दरख्त होते थे, छोटे मोटे पौधे होते थे, वो जो है वो गलना सड़ना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पे पानी जो है वो कम मिकदार में होना शुरू हो गया और जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल होता है वो कम होना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पे आपने एक ऐसी स्पीशीज़ जो है लेकर आए हैं जो उस एनवायरनमेंट की नहीं थी। मैंने आपको पहले बताया कि लाखों करोड़ों साल लगे हैं इस ज़मीन को, इस माहौल को बनाने में। तो आप खुद से कोई एक्टिविटीज़ करेंगे, तो अगर वो होनी होती, अगर वो माहौल के लिए फ़ायदेमंद होती, तो नेचर आपके लिए खुद बहुत कर देती, ना कि आप उसे जो है माहौल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसी तरह अगर आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे या आप जो है रिमूव करवाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप समंदर में से स्टार फिश को निकाल लेंगे, तो समंदर के अंदर म्यूजल्स की तादाद बढ़ जाएगी, जो कि बाकी दूसरी स्पीशीज़ के लिए नुकसानदेह है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है वो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के। जो हमने तरक्की की, हमने इंडस्ट्रीज़ बनाई, इंडस्ट्रीज़ बनाने के एनवायरनमेंट को दो जो हैं वो नुकसान हुए। पहला ये नुकसान हुआ कि हमने इंडस्ट्रीज़ के लिए वहाँ पे जंगलात का सफाया किया, यानी कि डिफॉरेस्टेशन की हमने, ठीक है। उसके बाद हमने इंडस्ट्री में से ऐसे गैसेस निकाली जो कि आपके यहाँ एयर पोल्यूशन काज कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। यानी कि अगर आप अब जाकर देखें
तो आपका माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अगर आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ जाएँ तो वहाँ आपका साँस लेना जो है वो भी मुश्किल हो जाता है। हर तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है और आपका इकोसिस्टम जो है मुकम्मल तौर पर तबाह होने के करीब है। तो ये वो अनासिर हैं जो आपके बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है डिस्ट्रक्शन करते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं और वो इनडायरेक्टली जो है आपको नुकसान देता है।